रहस्यमय मुठभेड़ रात अंधेरी और तूफानी थी जब कैप्टन मार्कस मैकलिस्टर और उनके वफादार दल बरमूडा ट्रायंगल के खतरनाक पानी से होकर गुजर रहे थे। उनका जहाज सिल्वर सर्पेंट दूर स्थित प्रकाश स्तंभ की टिमटिमाती रोशनी द्वारा निर्देशित होकर प्रचंड लहरों को पार कर गया। जैसे जैसे वे त्रिभुज के केंद्र में गहराई से उतरे, अजीब घटनाएं सामने आने लगी। कंपास बेतहाशा घूम गया और चालक दल को हवा में एक भयानक ठंडक महसूस हुई। चालक दल से अनभिज्ञ एक भूतिया जहाज स्पेक्टर कोहरे से उतरा। प्राचीन जहाज एक अलौकिक रोशनी से चमक रहा था और उसके शापित खजाने की फुसफुसाहट कैप्टन मैकलिस्टर के कानों तक पहुंच गई। लालच और जिज्ञासा उस पर हावी हो गई और उसने चालक दल को स्पेक्टर का अनुसरण करने का आदेश दिया ताकि उस पौराणिक धन की तलाश की जा सके जिसके बारे में कहा जाता है कि वह अकल्पनीय शक्ति प्रदान करता है। भूतिया सिल्वर सर्प ने अशांत पानी के माध्यम से स्पेक्टर का पीछा किया। चालक दल की नसें चरम पर थीं क्योंकि भूतिया प्रेत उनके चारों ओर लहरों पर नृत्य कर रहे थे। ऐसा प्रतीत होता है कि भूतिया जहाज अपने पीछा करने वालों को चिढ़ा रहा था, जिससे वे त्रिभुज के मध्य में गहराई तक चले गए जहां वास्तविकता और नकल विलीन हो गए। जैसे ही तूफान तेज हुआ, भूत अचानक गायब हो गया और सिल्वर सर्प को भयानक अंधेरे में अकेला छोड़ दिया। चालक दल ने जहाज के खाली गलियारों से गूंजती हुई भयानक फुसफुसाहट और अस्पष्ट चरमराती आवाजें सुनी। साधारण घटनाओं ने चालक दल को परेशान कर दिया, जिससे उनमें भय और संदेह पैदा हो गया। अध्याय 3 खोई हुई आत्माएं दिन हफ्तों में बदल गए क्योंकि सिल्वर सर्प शापित जल में लक्ष्यहीन रूप से भटकता रहा। हर गुजरते दिन के साथ और अधिक रहस्यमय होता गया। भूतिया मुठभेड़ें नियमित हो गईं और चालक दल का विवेक खतरे में पड़ गया। उनमें से थॉमस नाम के एक युवा केबिन लड़के को भूत जहाज के साथ एक अस्पष्ट संबंध महसूस हुआ। उसे फटे कपड़ों में एक महिला दिखाई देने लगी और उसने उसे अपने पीछे आने का इशारा किया। कैप्टन मैकलिस्टर ने अपने लालच और ट्रायंगल से बचने की हताशा से प्रेरित होकर स्पेक्टर को एक बार फिर खोजने और उसके खजाने पर दावा करने का संकल्प लिया। अपने दल के विरोध के बावजूद उन्होंने एक प्राचीन मानचित्र का उपयोग करके एक मार्ग तैयार किया, जिसके बारे में कहा गया कि यह योग्य लोगों को स्पेक्टर की मांग तक ले जाएगा। मुक्त द्वीपंक्षा सिल्वर सर्पेंट को धुंध में घिरे एक छिपे हुए द्वीप पर ले गया। द्वीप निर्जन लग रहा था, लेकिन एक अजीब आभा ने इसे घेर लिया था, जिससे यह जादुई और पूर्वाभास दोनों लग रहा था। जैसे ही उन्होंने द्वीप का पता लगाया, उन्हें पेड़ों पर खुदे हुए अजीब प्रतीक मिले जो स्पेक्टर के रास्ते को चिन्हित करते थे। उनसे अनभिज्ञ यह द्वीप उन लोगों की आत्माओं के लिए एक परीक्षण स्थल था जो स्पेक्टर के खजाने की तलाश में थे। केवल शुद्ध दिल वाले ही भूत जहाज तक पहुंच सकते थे और बिना किसी नुकसान के निकल सकते थे। बाकी लोग ट्रायंगल की शाश्वत पकड़ में फंस जाएंगे। ऐसे ही दल ने प्रतीकों का अनुसरण किया। उन्हें अपने संकल्प और सद्गुण का परीक्षण करने के लिए डिजाइन किए गए परीक्षणों की एक श्रृंखला का सामना करना पड़ा। प्रत्येक परीक्षण उन्हें द्वीप के मध्य में और गहराई तक ले गया, जहां जीवित और मृत के बीच का पर्दा पतला हो गया। एक एक करके दल को अपने गहरे भय और अतीत के पछतावे का सामना करना पड़ा। कुछ ने परीक्षण पास करते हुए साहस और निस्वार्थता दिखाई, जबकि अन्य ने अपने भीतर के राक्षसों के सामने घुटने टेक दिए और हमेशा के लिए अलौकिक धुंध में गायब हो गए। अध्याय 6
थॉमस का रहस्योद्घाटन परीक्षणों के बीच थॉमस ने अपने दर्शन से उस महिला का सामना किया। उसने खुद को अमेलिया, स्पेक्टर से बंधी एक आत्मा, अपनी पिछली गलतियों से छुटकारा पाने के लिए प्रकट किया। उसने थॉमस से विनती की कि वह खजाने की तलाश छोड़ दे और जब तक संभव हो द्वीप से भाग जाए। अमेलिया की दुर्दशा से प्रभावित होकर थॉमस को एहसास हुआ कि असली खजाना भौतिक धन नहीं था, बल्कि ट्रायंगल के अभिशाप से बचने और उद्देश्य और सम्मान का जीवन जीने का मौका था। उसने अमेलिया और अन्य फंसी आत्माओं को उन आमना सामना जैसे ही कैप्टन मैकलिस्टर और बाकी दल द्वीप के मध्य में पहुंचे, उन्हें अपने अंतिम परीक्षण का सामना के साथ टकरा। उनके सामने भूतिया जहाज खड़ा हो गया, एक भयावह दृश्य जिसने भय और विस्मय दोनों को उत्तेजित कर दिया। लालच में अंधे होकर कैप्टन मैकलिस्टर ने स्पेक्टर के खजाने की मांग की और अपने द्वारा झेले गए परीक्षणों से सीखने से इनकार कर दिया। स्पेक्टर जिद्दी और क्रोधी ने कप्तान और उसके वफादार अनुयायियों को भस्म करते हुए अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग किया। ट्रायंगल के अभिशाप ने उन पर कब्जा कर लिया और उन्हें वर्णक्रमीय चालक दल के सदस्यों में बदल दिया, जो हमेशा के लिए शापित जल से अध्याय 8 मुक्ति और पलायन। स्पेक्टर के क्रोध के सामने थॉमस ने हस्तक्षेप किया और नए साहस और ज्ञान के साथ भूत जहाज का सामना किया। उन्होंने करुणा और निस्वार्थता दिखाते हुए अमेलिया और अन्य फंसी आत्माओं की रिहाई की गुहार लगाई। थॉमस की ईमानदारी से प्रभावित होकर स्पेक्टर नरम पड़ गया और अंतर शांति पाने के लिए अमेलिया और अन्य खोई हुई आत्माओं को मुक्त कर दिया। श्राप टूटने के साथ सिल्वर सरपेंट और उसका शेष दल बरमूडा ट्रायंगल की पकड़ से बचकर प्रेतबाधित द्वीप से दूर चले गए। थॉमस अब अपने भाग्य का कप्तान था, जो शापित खजाने के आकर्षण से दूर चालक दल को एक नए साहसिक कार्य की ओर ले जा रहा था। उपसंहार: एक सबक सीखा गया। घोस्ट शिप गैम्बिट की कहानी दूर दूर तक फैल गई, जो लालच और किसी भी कीमत पर सत्ता हासिल करने के परिणामों की चेतावनी देने वाली कहानी के रूप में काम करती है। थॉमस और उनके दल ने अपने भयावह अनुभव की स्मृति को भौतिक लाभ से अधिक गुणों को महत्व देने के महत्व की निरंतर अनुस्मारक के रूप में उपयोग किया। जैसे ही वे क्षितिज में आगे बढ़े, बरमूडा ट्रायंगल के रहस्य गहराई के नीचे दबे रहे और इसके रहस्यों को खोजने के लिए अगली बहादुर या मूर्ख आत्मा की प्रतीक्षा कर रहे थे। और इसलिए घोस्ट शिप गैम्बिट की कहानी जीवित रही